हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 6 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 नवंबर। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जागरूक करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर का मत्स्य पहला संग्रहालय खोला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर राज्य का पहला संग्रहालय मत्स्य संग्रहालय खोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ जलीय जीवन की समृद्ध विविधता को संरक्षित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य एक मछली संग्रहालय स्थापित करना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री तागे तकी ने यह घोषणा की कि देश के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस लाइन में विकसित होने वाली यह पहली परियोजना होगी। संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क का एक हिस्सा होगा। यह परियोजना केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय के अधीन होगी। इस परियोजना के लिए कुल 43.59 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL ने किसे अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशाल कपूर को EESL ने अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। विशाल कपूर को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। इनसे पहले इन्होंने बिजली मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल का प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी के राधाकृष्णन को उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल का प्रमुख बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। समिति का गठन IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है। वह IIT काउंसिल की अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परमा क्राइसिस वर्ड है जिसे चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। परमा क्राइसिस एक शब्द जो अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करता है को कोलिंग डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का शब्द नामित किया गया है। यह शब्द जलवायु परिवर्तन, यूरोप में युद्ध, एक लागत से उत्पन्न चुनौतियों से संबंधित है, जीवन संकट और राजनीतिक अराजकता। इसका उपयोग पहली बार 1970 के दशक में शैक्षणिक संदर्भों में किया गया था। 2020 में कोलिंग्स ने लॉकडाउन को वर्ष के अपने शब्द के रूप में चुना और पिछले वर्ष इसने NFT अपूरणीय टोकन को चुना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में रोजाना 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूलों, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में रोजाना 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक सरकार ने राज्य के स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को विद्यार्थियों के लिए 10 मिनट का ध्यान सत्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान सत्र आयोजित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि यह विद्यार्थियों को तनाव को दूर करने और शिक्षा ग्रहण करने में मदद करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने बीडॉ उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश ने बीडॉ उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। चीन ने अपने स्वदेशी बीडॉ उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की वैश्विक पहुंच का और विस्तार करने की योजना जारी की है। इसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के विकल्प के रूप में नामित किया गया है। बीडॉ ने वर्ष 2013 में थाईलैंड में अपने नेटवर्क के 3 निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशनों में से पहला स्थापित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल को लॉन्च किया। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल से सभी विभागों की वास्तविक समीक्षा की जा सकेगी। सभी मुख्य योजनाओं पर उच्च स्तरीय निर्णयों की जानकारी इस पर उपलब्ध होगी। उपहार पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्राप्त सभी बहुमूल्य भेंटों को पूरे पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन नीलाम किया जाएगा। सीएम उपहार पोर्टल पर देश का कोई भी नागरिक उपहार की ई नीलामी के लिए बोली लगा सकता है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को विजेता घोषित कर उपहार उसे प्रदान कर दिया जाएगा। बेस प्राइस 11,000 रुपये रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड ने नवंबर 2022 तक दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है, जिसमें 100 कोच 4,550 सीटें हैं, जिसकी लंबाई 1910 मीटर है। स्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी रेहतियन रेलवे ने स्विट्जरलैंड की पहली रेलवे की 175वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सबसे लंबी यात्री ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने T20 विश्व कप के इतिहास में 3 या अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं? इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 विश्व कप के इतिहास में 3 या 3 से अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। विराट कोहली ने फॉर्म पर कब्जा कर लिया है और मौजूदा आईसीसी T20 विश्व कप में अर्धशतक बना रहे हैं। फिर से पाकिस्तान की नाबाद 82 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ नाबाद 62 रन बनाए। पर्थ में दक्षिण अफ्रीका के साथ एक खेल में असफल होने के बाद 33 वर्षीय ने अपनी पीठ पर वापसी की और एडिलेड ओवल में बांग्लादेश के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अर्धशतक दर्ज किया। कोहली T20 विश्व कप के इतिहास में 3 मौकों पर 3 या अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कल का जवाब है, हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। आज का सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला जिम्मेदार इस्पात प्रमाणन प्राप्त किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।